Hello everyone and welcome to Wings A Kudan. How are you all doing? I hope you all are doing fine. And I hope आप सबकी preparation भी अच्छे से चल रही है. And congratulations to all the aspirants जिनका KS preliminaries clear हुआ है. I wish you all the best for your mains. And for the JKSSB students, let's get into the video. All right, so हम लोग current affairs कर रहे थे, right? तो हमने पहले February तक we have already completed. Now it is about March. अब हम March के current affairs start करने वाले हैं. तो द फर्स्ट करंट अफेयर फॉर टुडे इज जल शक्ति अभियान का एक प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज कैच द रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके ऊपर जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू मोर पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और फिर आगे की वीडियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके, सबसे पहले याद रखिएगा मार्च जो 22 है ना, दैट इज वर्ल्ड वाटर डे. What is it? वर्ल्ड वाटर डे. सो मार्च 22 को हम मनाते हैं एज वर्ल्ड वाटर डे. और उसी वर्ल्ड वाटर डे के दिन हम लोगों ने कैच द रेन जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जल शक्ति अभियान, उसके अंडर हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है दैट इज कैच द रेन. नाउ व्हाट इज दिस? अब देखो, जल शक्ति अभियान एक अम्ब्रेला स्कीम है या फिर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और उसके अंडर आपका कैच द रेन आता है. अब कुछ पॉइंट्स यहाँ याद रखने की जरूरत यह है कि सबसे पहले किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है. सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है? सो जल शक्ति मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है. और अगर पूछा जाए किस अभियान के अंडर आता है तो जल शक्ति अभियान के अंडर ये आता है. अब कैच द रेन का मतलब क्या है? कैच द रेन का मतलब ये है कि एक 100-day कैंपेन रहेगा जिसमें जितना हो सके जुडिशियसली जितने भी आपके वाटर है, मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स को बनाना, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना, वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाना, इंक्रोचमेंट का रिमूवल करना, डीसिल्टिंग करना टैंक्स की ताकि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े. सो इट इज जस्ट इसमें क्या है कि जितना जुडिशियसली हो सके उतना रेन वाटर को हमको यूज करना है. और देखो, कैच द रेन को कैच करना है तो हाथों से तो नहीं करेंगे. ऑब्वियसली हम लोग डैम्स बनाएंगे, टैंक्स में डीसिल्टिंग करेंगे ताकि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े. सो कैच द रेन मीन्स कि जितना हो सके उतना रेन वाटर को कंजर्व करो. और इसी के चलते इसमें उन्होंने क्या कहा है? इसमें कहा है कि हर एक स्टेट जो है उसको रिक्वेस्ट किया है कि वो रेन सेंटर्स बनाए. क्या बनाए? रेन सेंटर्स बनाए. और उन रेन सेंटर्स कहाँ पे होंगे? हर स्टेट की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे. सो एवरी डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू हैव रेन सेंटर्स. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द रेन सेंटर्स? इन रेन सेंटर्स का जो रोल होगा, इट इज टू प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस. सो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स कि उनको किस तरीके से रेन वाटर को कैच करना है ताकि इसको हम अच्छे से यूज कर पाए. सो दिस इज योर कैच द रेन प्रोजेक्ट. अब इसके अलावा कुछ और स्टैटिक पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे कि अगर यूएन के हिसाब से देखा जाए तो एसडीजी का गोल नंबर 6, सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 6 के बारे में क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, राइट? सो इट टॉक्स अबाउट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. और हमने कहा है कि हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है फॉर ऑल हम 2030 तक अचीव कर लेंगे. सो 2030 हमने माना है इट इज गोइंग टू बी द ईयर जब तक हम एसटीजी गोल नंबर 6 दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल उसको अचीव कर लेंगे. 2019 के आंकड़ों के हिसाब से इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव्ड मोर देन 50%. तो हमने 56.6% का जो अपना टारगेट है वो 2019 में ऑलरेडी अचीव कर लिया है और 2030 तक हमको इसको 100% करना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज इट इज बस आप याद रखिए ये इजी सा वो है आपका करंट अफेयर है, बट स्टिल कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है. लोकसभा टीवी और आरएस टीवी को अब मर्ज कर दिया गया है. पहले आप देखते थे टीवी पे आरएस टीवी और एलएस टीवी, राइट? अब इन दोनों को मर्ज करके, अब देखो हिंदी में पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? संसद कहते हैं ना. तो याद रखिएगा अब इसको बोलेंगे हम संसद टीवी. सो संसद टीवी इज गोइंग टू बी द न्यू नेम ऑफ व्हाट आफ्टर मर्जिंग एलएस टीवी एंड आरएस टीवी, ठीक है? और अभी हु इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज द सीईओ? तो याद रखिएगा रवि कपूर हु इज अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज इट्स सीईओ, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज हिमालयन सिरो. अगर हिमालयन सिरो की बात करें, सबसे पहले इसका फोटो देखेंगे हम हिमालयन सिरो का. ये आप देख रहे हैं, दिस इज हिमालयन सिरो.
ठीक है, कैसे आता है ये, ठीक है। सो इस तरीके का दिखता है आपका हिमालयन सिरो। अगर हिमालयन सिरो की बात की जाए तो याद रखिएगा इट इज हर्बीवोरस, ठीक है। और अगर इसकी शक्ल देखेंगे तो आपको चलेगा पता कि ये क्या लग रहा है, एंटीलोप और एक गोट के बीच का लग रहा है। यहां तक ये गोट लग रहा है और यहां से इसका मुंह देखेंगे तो थोड़ा ये गाय भैंस उसकी तरह मैच कर रहा है, ठीक है। सो याद रखिएगा इट इज व्हाट, इट इज इन बिटवीन, ये एक हिमालयन मैमल है और ये सम व्हाट इट बिटवीन गोट एंड एंटीलोप की तरह ये होता है, ठीक है। सो इट इज इन बिटवीन गोट एंड एंटीलोप। अब वाई वॉज इट इन न्यूज, इट वॉज इन न्यूज क्योंकि ये हाल ही में असम में स्पॉट किया गया था। सो ये असम के मानस टाइगर रिजर्व, सो वॉट हियर यू नीड टू रिमेंबर इज कि मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ये आपका असम में है और असम में एक न्यूएस्ट क्रिएचर जो है वो स्पॉट हुआ है विच इज द हिमालयन सिरो, ठीक है। और इसको सिरो इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट इज इन बिटवीन योर गोट एंड एन एंटीलोप, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि अगर हम हिमालयन सिरो की बात करें तो ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये किस नंबर, किस कैटेगरी में आता है, तो याद रखिएगा आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इट कम्स अंडर वल्नरेबल कैटेगरी। सो इट कम्स अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी। एंड इसी के साथ अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें 1972, सो अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, अनदर पॉइंट यू कैन रिमेंबर इज 1972, कभी कभी पूछते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 73, 72, 74, सो इट इज 1972। उसके अंडर इट कम्स अंडर शेड्यूल 1। सो याद रखिएगा शेड्यूल 1 में आता है, 1 से लेके 6 तक के शेड्यूल्स हैं और 1 से लेके 4 तक इसमें वो एनिमल्स आते हैं जो क्या है आपके हाईली थ्रेटन्ड है, मतलब जिनको अटमोस्ट जो है आपकी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, वो आते हैं आपके शेड्यूल 1 से लेके 4 में। सो ये किस में आता है, इट कम्स अंडर शेड्यूल 1, दैट मीन्स इट इज हाईली थ्रेटन्ड एंड इट नीड्स टू हैव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, ठीक है। इसी के ही साथ असम की बात कर रहे हैं तो एक और चीज आप याद रख सकते हैं, वो ये है कि हाल ही में दिब्रू साइकोवा, विच इज अगेन इन असम, कहाँ पे है, असम। याद रखिएगा वहां पे एक बहुत कलरफुल डक जो है स्पॉट की गई थी, इसको मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी कवर किया है, बट जस्ट अ क्विक रिविजन, क्या नाम था उस डक का, मैंडरिन डक। सो इट इज अ ब्यूटिफुल कलरफुल डक जो असम के दिब्रू साइकोवा में स्पॉट की गई थी और हाल ही में मानस टाइगर रिजर्व है, वहां पर जो है एक न्यूएस्ट क्रिएचर दैट इज हिमालयन सिरू, वो यहाँ पे जो है हमको स्पॉट करने को मिला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप वी हैव LPAI। सो व्हाट इज इट, LPAI, इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि LPAI का काम क्या होता है और लैंड पोर्ट्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले याद रखिएगा अगर हम LPAI की बात करें तो ये जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2012 में जो है मतलब बनी थी। अब 2012 में बनी थी, याद रखिएगा ये किस तरीके की बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट से आई होगी, तो ये कौन से एक्ट से आई है, ये आई है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010, ठीक है। ये कब बना है, ये बना है 2012 में और इसी एक्ट की वजह से ये जो अथॉरिटी है वो बनी है। अब सबसे पहली बात, लैंड पोर्ट्स होते क्या हैं? देखो लैंड पोर्ट्स क्या होते हैं, इट इज बेसिकली एन एरिया, ये एक ऐसा एरिया है इंटरनेशनल बॉर्डर्स का, मतलब लैंड पोर्ट्स कहाँ होते हैं, आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे होते हैं। सो अगर इंटरनेशनल बॉर्डर है और उस इंटरनेशनल बॉर्डर पे आपके नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवे है, या लगा लीजिए किसी भी तरीके की रोड है या फिर रेलवेज है, उसको हम बोलेंगे लैंड पोर्ट। मतलब ये जो एरिया है इंटरनेशनल बाउंड्री का, इट सर्व्स एज अ गेटवे ऑफ ट्रेड, मतलब यहाँ से ट्रेड जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और ये जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई है, दिस एक्ट इट गिव्स पावर टू LPAI टू डेवलप, सैनिटाइज एंड मैनेज फैसिलिटीज फॉर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, ताकि पैसेंजर्स एज वेल एज गुड्स का लोगों के लिए भी सुविधा हो और साथ ही साथ ट्रेड को भी जो है वो बूस्ट मिले। अगर हम बात करें लैंड पोर्ट्स की तो याद रखिएगा इनको
ICP भी कहा जाता है. What is ICP? ICP stands for Immigration Check Post. So it is Immigration Check Post also. इसी के ही साथ अगर हम बात करें ICPs की, तो याद रखिएगा इंडिया का जो व्यू है या जो एम है वो ये है कि 2030 तक कितने आईपीसीज होने चाहिए जी? 24 आईपीसीज जो है वो हमारे पास होने चाहिए, ताकि इससे क्या हो, जो ट्रेड है उसको भी बूस्ट मिले. अब आप पूछेंगे कि आईसीपीज के एग्जाम्पल, जैसे कि आपका अटारी अटारी बॉर्डर है, जहाँ जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड फैसिलिटेट करता है. इसी के ही अलावा आपका पेट्रोपोल है, ठीक है, वो कहाँ पे है जी? आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है. जोग बनी है, ये किसके बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में है. फिर आपका लगा लो मोर्च है, मोर्च किसके बीच में? इंडिया और म्यांमार के बीच में है. सो व्हाट इज दीज आर योर लैंड पोर्ट्स, मतलब दीज आर दोज एरियाज ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स जिनको सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वहां से जो है पैसेंजर्स एज वेल एज गुड्स का जो है टू एंड फ्रो मोशन भी देखने को मिलता है. और इंडिया का विजन क्या है? इंडिया का विजन है कि 2030 में कम से कम भी 24 जो आईसीपीज है वो हमारे पास होने चाहिए. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज स्वच्छता सारथी फेलोशिप. दिस इज एन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. स्वच्छता सारथी फेलोशिप की बात किया जाए, सो इट इज लॉन्च्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लॉन्च्ड बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर. सो इट इज लॉन्च्ड बाय द ऑफिस ऑफ हु? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर. अब ये स्वच्छता सारथी क्या है? देखो, सारथी क्या होता है? दोस्त होता है ना, वही होता है ना दोस्त, ठीक है. सो सारथी इज समबडी जो आपको साथ दे, राइट. सो इसमें ये रिकॉग्नाइज करेंगे उन स्टूडेंट्स को, उन कम्युनिटी वर्कर्स को, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, चाहे म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स हो, सैनिटरी वर्कर्स हो, या किसी भी तरीके का ओपन टू एवरी सिटीजन हो, जो क्या करेगा? वेस्ट मैनेजमेंट को जो है प्रमोट करेगा. मतलब किस तरीके से वेस्ट को यूज करना है, उस चीज को प्रमोट करने के बारे में अगर कोई बात करेगा तो उसको हम बोलेंगे स्वच्छता सारथी फेलोशिप. ठीक है. सो इट इज पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट टू वेल्थ मिशन. तो आपको पूछ सकते हैं कि स्वच्छता सारथी फेलोशिप इज पार्ट ऑफ विच मिशन? तो आपको 3-4 ऑप्शन देंगे. आपको हो सकता है स्वच्छता अभियान दे दिया जाए, या आपको जल शक्ति अभियान का कुछ पूछ लिया जाए. तो याद रखिएगा, इट इज वेस्ट टू वेल्थ मिशन. ठीक है. Now, waste to wealth mission, it is what? It is one of the 9 national missions जो प्राइम मिनिस्टर के साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा लिए गए हैं. सो इनके द्वारा 9 नेशनल मिशंस लिए गए हैं, और उनमें से एक है आपका वेस्ट टू वेल्थ मिशन, जिसके अंडर आया है आपका स्वच्छता सारथी फेलोशिप. अगर हम बात करें, देखो, इट इज बेसिकली जीरो वेस्ट नेशन, कि इंडिया का विजन है कि इंडिया क्या बने? एक जीरो वेस्ट नेशन बने, कि यहाँ पे किसी भी तरीके का वेस्ट ना हो, और अगर कोई वेस्ट है, इफ एट ऑल यू कैन यूज इट, तो उसको रीयूज किया जाए, वेस्ट को मैनेज किया जाए. इन्वायरमेंटली भी ये अच्छा है, और एक तरीके से रीयूज जो है हम उसको भी प्रमोट कर रहे हैं. नाउ इसमें कैटेगरीज हैं, लाइक जैसा आपको मैंने बताया ना, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स भी कर रहे हैं, सैनिटरी वर्कर्स भी कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कर रहे हैं. तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी ए, बी एंड सी. कैटेगरी ए में आएंगे 9वीं से लेके 12वीं कक्षा के लोग, मतलब 9th to 12th के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आएंगे कैटेगरी 1. कैटेगरी बी में आएंगे आपके कॉलेज के बच्चे. कॉलेज के बच्चे मतलब अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इफ एट ऑल दे आर पीएचडी स्टूडेंट्स, मतलब स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, तो वो भी आपके कैटेगरी बी में आएंगे. और कैटेगरी सी में क्या आएंगे? इट इज ओपन टू एवरी सिटीजन, मतलब ये बच्चों के लिए नहीं है, इट इज ओपन टू एवरी सिटीजन. सो इफ एट ऑल एक ऐसा आदमी या औरत है, ऐसा बंदा है जो ए और बी कैटेगरी में नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि वो स्वच्छता सारथी नहीं बन सकता, वो बन सकता है. ही कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैटेगरी नंबर सी, दैट इज ओपन टू एवरी सिटीजन. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज मेरीन स्पेशियल प्लानिंग. मेरीन स्पेशल प्लानिंग के ऊपर जाने से पहले हम बात करेंगे मैरिटाइम इंडिया विजन. सो अगर आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा मैरिटाइम इंडिया विजन बाय व्हाट क्या था? 2030, 40, 50 क्या था? तो याद रखिएगा 2030 की हम किस तरीके से अपना मैरिटाइम जो है उसको बूस्ट करने वाले हैं, ताकि वो हमको हर क्षेत्र में फायदा पहुंचा सके, और जितना हो सके अटमोस्ट जो है हम सस्टेनेबल
ओशन रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सके, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, चाहे वो उनके रिसोर्सेज हो, चाहे कुछ भी हो, सस्टेनेबली। देखो व्हेन आई से सस्टेनेबली, सो ये नहीं कि सिर्फ अपना मकसद पूरा करना है, मकसद जो भी पूरा करने हैं इट हैज टू बी इन सिंक विद द एनवायरमेंट, इट शुड नॉट डैमेज और डेटोरेट योर एनवायरमेंट, सो इट इज सस्टेनेबल ओशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, अनदर पॉइंट हियर टू रिमेंबर इज कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, उन्होंने जो है लॉन्च किया था मैरीटाइम इंडिया विजन बाय 2030। ठीक है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अनाउंस किया कि वो जो इंडिया है वो नॉर्वे के साथ क्या करने वाली है, कोलैब। क्या याद रखना है, अगर पूछा जाए इंडिया सॉरी मैरीटाइम इंडिया विजन, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। वेयर एज अगर पूछा जाए कि ये जो MSP है ये किसके द्वारा जो है अनाउंस किया गया है, सो इट इज अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो इसमें क्या कर रही है इंडिया जो है वो कोलैबोरेट कर रही है नॉर्वे के साथ, और ये क्या करने वाली है, एक मेरीन स्पेशल प्लानिंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने वाली है। इट इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट 5 years ये काम होगा। नाउ अनदर पॉइंट हियर यू कैन रिमेंबर इज, पहले तो इंडिया कोलैब किसके साथ कर रही है, तो जी नॉर्वे के साथ कर रही है। कहाँ करने वाली है ये MSP, तो याद रखिएगा ये करने वाली है लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी में। सो लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी में जो है आपका MSP है ये जो है कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। इट इज रिलीज्ड और इट इज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज उद्योग मंथन। देखो उद्योग का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज, ट्रेड, वही होता है। सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय DPIIT, that is Department for Promotion of Industry and Internal Trade, which comes under which ministry, obviously Ministry of Commerce and Industry. उद्योग मंथन क्या है, उद्योग मंथन एक सीरीज है which is focused, which is going to what, it is going to promote quality and productivity of Indian industries। तो ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस नहीं करेगी, ये अपने क्वालिटी को भी प्रमोट करेगी। सो इट इज साइमल्टेनियसली क्वालिटी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उद्योग मंथन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें क्या है, इसमें जो है आपके सेमिनार्स जो है, वेब सेमिनार्स जो है, वेबिनार्स सॉरी, वो सब उसके थ्रू जो है आपका, ठीक है। सो इसमें क्या है, वेबिनार्स के थ्रू जो है इसको जो है प्रमोट किया जाएगा। कितने वेबिनार्स हैं, ऑलमोस्ट कोई 45 के अराउंड जो है वेबिनार्स आर गोइंग टू टेक प्लेस। नाउ द क्वेश्चन इज कि विच ऑल इंडस्ट्रीज इट इज गोइंग टू फोकस। सो इट इज गोइंग टू फोकस एवरी एस्पेक्ट दैट इज फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, आपके कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आपके टॉय, फर्नीचर, तो हर एक चीज को जो है इसको देखा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। तो याद रखिएगा एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो आपका 6 है, इट इज एन एनुअल मल्टी नेशन। सो मल्टी नेशन का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल नेशंस जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने अपने जो चैनल है GS विद यशोधरा, उसमें ऑलरेडी जितने भी आपके आर्मी, एयरफोर्स और नेवल एक्सरसाइजेज हैं उनको मैंने ऑलरेडी कवर किया है। जस्ट इन केस यू वांट टू हैव अ लुक, प्लीज गो एंड हैव अ लुक। उसमें 2020-21 जो भी लेटेस्ट एक्सरसाइजेज कहाँ कहाँ हुई है वो भी मैंने कवर की है। सो जस्ट इन केस यू वांट टू हैव अ लुक, प्लीज डू हैव अ लुक। ठीक है, सो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग की बात किया जाए, सो दिस इज अ मल्टी नेशनल जो है आपका एक्सरसाइज है। याद रखिएगा इट इज होस्टेड बाय UAE एयरफोर्स। तो UAE एयरफोर्स जो है उन्होंने इसको जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। नाउ व्हाट इज द कैच, द पॉइंट हियर टू रिमेंबर इज कि इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। अनदर पॉइंट हियर टू रिमेंबर इज कि ये हुई कहाँ पे थी, तो याद रखिएगा ये हुई थी अल दफ्रा। सो अल दफ्रा विच इज इन UAE, वहां पर जो है ये एक्सरसाइज टेक प्लेस हुई थी। ठीक है, इसी के ही साथ अब ये मल्टी नेशनल है, सो इट मीन्स और ज्यादा नेशंस ने पार्ट लिया है। व्हाट ऑल आर द अदर नेशंस, तो इट इज 6 अदर नेशंस, दैट इज UAE, US, फ्रांस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया एंड बहरीन। तो ये 6 भी हैं जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया है। और इंडियन
एयरफोर्स जो है उसने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर पार्ट लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नाग रिवर। सो नाग रिवर बेसिकली दिस रिवर वॉज इन न्यूज, क्योंकि हाल ही में नाग रिवर पे क्या था ना, नाग रिवर पे एक पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूवल मिला है। नाउ ये जो नाग रिवर है, याद रखिएगा ये एटिमोलॉजी का एक एटिमोलॉजी प्रोवाइड करती है नागपुर के लिए। एटिमोलॉजी क्या होती है, नाम बहुत बड़ा है, इसका जो मतलब है बहुत छोटा सा है, जो ऐसी कोई चीज जो आपको किसी चीज की ओरिजिन के बारे में बताती है, जैसे कि नागपुर। सो ये नागपुर के ओरिजिन के बारे में बताती है। सो दिस इज वेरी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट फॉर नागपुर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा था, जिसके चलते जो आपका नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है उसने हाल ही में अप्रूवल दिया है पोल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट एट नाग रिवर। देयरफॉर इस रिवर के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा इट इज एफिलिएटेड टू योर नागपुर शहर। इसी के ही साथ एक और चीज जो आप याद रख सकते हैं वो ये है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है, तो याद रखिएगा ये लावा हिल्स, वहां से जो है ये ओरिजिनेट करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सीरा वीक अवार्ड। अगर हम सेरा वीक अवार्ड्स के बारे में बात करें तो याद रखिएगा हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने विल रिसीव जो आपका सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड है। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, आई मेक यू अंडरस्टैंड। जो ये सेरा अवार्ड है ना, ये वाला जो ये सेरा है, ये बना था आपका 1983 में बाय डॉक्टर डेनियल। ठीक है, उसके बाद एनुअली ये एक वर्ल्ड पाइनियर एनुअल एनर्जी प्लेटफॉर्म है, जहां पे ये क्या करते हैं, हर ह्यूस्टन में ये हर मार्च के महीने में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं एंड एवरीबडी कम्स और ये अवार्ड वगैरह देते हैं। लेकिन 2016 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। इसमें ये रिकॉग्नाइज करते हैं उन लीडर्स को जिन्होंने कमिटमेंट दिया है ऑन फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी, और साथ ही साथ एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर डेवलपमेंट, ट्रेड, promotion, everything that has to be in sync with the environment. So मतलब future of global energy and environment and for offering solutions and policies, जिस तरीके से हम जो अपना काम कर रहे हैं वो क्या होगा, अफोर्डेबल होगा और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। तो हाल ही में ये जो सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड है, ये किसको मिला है, तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, चलो next up we have is Baudhan. So what is it? It is Baudhan. सबसे पहले तो मैं आपको बाउधन की शक्ल दिखाऊं कि बाउधन दिखता कैसा है। Here it is. Oh, just a second. What is it? Okay, here. Downloads. So we have बाउधन. So इस तरीके का आपका दिखता है जी बाउधन। अब ये बाउधन है क्या? बाउधन बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ एसमीज फूड। तो ये एक एसमीज फूड का पार्ट है और ये जो है आपका आयरन रिच ग्रेन है, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसको उगाने में आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। सो देखो ये लाल रंग का आपको दिख रहा है ना, सो इट इज़ लाल, वाई, बिकॉज इट इज़ आयरन रिच। नाउ वाई इट हैज़ रेड, वाई इज इट रेडिश इन कलर, तो याद रखिएगा कि इसमें प्रेजेंस है एंथोसाइनिन का। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एंथोसाइनिन दिस गिव्स दिस ग्रेन द कलर रेड। ठीक है, इसको हम प्यार से रेड राइस भी बुलाते हैं। ठीक है, सो इसको हम प्यार से रेड राइस भी बुलाते हैं। नाउ व्हाई वाज दिस इन न्यूज, तो दिस वाज इन न्यूज बिकॉज हाल ही में हम लोगों ने हमारी आयरन रिच रेड राइस को जो ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम में उगाई जाती है विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसका हमने जो फर्स्ट क्या कहते हैं उसको एक्सपोर्ट करने का जो बैच था, फर्स्ट बैच जो है उसको एक्सपोर्ट किया है अमेरिका में। सो अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका फर्स्ट बैच हैज बीन एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, तो याद रखिएगा इट इज़ असम्स बाउधन। ठीक है जी, इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को प्रमोशन मिलेगा,
प्रमोशन कहने का मतलब प्रमोशन किस चीज का, प्रमोशन कहने का मतलब हो गया कि ट्रेड को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव इट इज SFDR, that is solid fuel ducted ramjet technology or ramjet technology, not ramjet, it is ramjet technology. Now tested by DRDO recently, इतना आप याद रखिए, बट थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि ये SFDR है क्या। तो याद रखिएगा ये जो आपका SFDR है बेसिकली इट इज अ मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज इट? इट इज अ मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नाउ पूछ सकते हैं कि ये इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेट करके या किसके साथ जॉइंटली मिलकर इसको बनाया है। तो याद रखिएगा इंडिया और हमारा सबसे पुराना डिफेंस पार्टनर दैट इज रशिया। सो इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलकर मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जो जिसके ऊपर आपका SFDR है उसको बनाया है। ठीक है, नाउ बेसिकली SFDR क्या है इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखो जो कन्वेंशनल मिसाइल्स है ना जब उनको रिलीज किया जाता है, अच्छा ये लिखा है बेनिफिट्स, जो रैमजेट है ना वो बेसिकली क्या करता है जब इनको कन्वेंशनल जो मिसाइल जब उनको रिलीज किया जाता है तो उनके पास इतना वो नहीं होता है उतनी स्पीड और ज्यादा स्पीड जिसकी वजह से वो बिल्कुल टारगेट पे हिट करे उस तरीके का इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट मिस द टारगेट। उसी को ही काउंटर करने के लिए इस तरीके की टेक्निक को जो है लिया गया है। ठीक है, next is red sanders. What is it? It is red sanders. Red sanders it is known for its क्या बोलते हैं उसको, दे इट इज अ रेयर काइंड ऑफ सैंडलवुड। ठीक है, तो सैंडर्स क्या है? इट इज सैंडर्स बिकॉज इट इज अ सैंडलवुड। तो इट इज अ वेरी रेयर काइंड ऑफ सैंडलवुड जो कहाँ पाई जाती है? इट इज एंडेमिक, मतलब ये कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और अगर बात किया जाए तो कहाँ पे? शेषाचलम। शेषाचलम में आंध्र प्रदेश का जो है वहां पर जो है रेड सैंडलवुड जो है ये वाली पाई जाती है। इसी के साथ कुछ पार्ट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में भी ये पाई जाती है, बट दिस इज अ वेरी रेयर काइंड ऑफ सैंडलवुड। ये लाल रंग की होती है और इसी के साथ याद रखना जो आपके सैंडलवुड होते हैं दे हैव अ वेरी यूनिक खुशबू, एरोमेटिक प्रॉपर्टी उनकी बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन जो ये रेड सैंडलवुड है या रेड सैंडर्स है उसमें कोई भी तरीके का एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर इस स्पीशी की बात किया जाए तो ये जो है वो अपेंडिक्स सेकंड में आता है साइट्स के, और सब्सिक्वेंटली जो रेड सैंडर्स का जो एक्सपोर्ट है उसको प्रोहिबिट किया गया था आपका 2004 में। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, अब अगर हम बात करें रेड सैंडर्स की तो ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? तो याद रखिएगा ये रॉकी, डिग्रेडेड और फेलो लैंड्स जो है जहाँ पे रेड सॉइल होती है और साथ ही साथ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है वहाँ पे जो है ये उगती है। तभी तो ये केरला वगैरह साइड पे कम है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश क्या है, जो ये वाले एरियाज है दे आर लाइक योर रेन शैडो एरियाज, इसलिए यहाँ पे क्या है? रेड सॉइल है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट है, देयरफॉर यहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है, अब एक और चीज आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज पुट इट अंडर द कैटेगरी ऑफ नियर थ्रेटेंड। तो इसको नियर थ्रेटेंड में डाला है। इनिशियली इट वाज एंडेंजर्ड, अब उसको उठा के नियर थ्रेटेंड में डाल दिया गया है। सो दिस कैन बी आस्क्ड। अगर इसका भी फोटो के बारे में बात किया जाए तो इस तरीके का दिखता है आपका रेड सैंडर्स, विच इज अगेन अ रेयर काइंड ऑफ सैंडलवुड विच हैज नो एरोमेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट इज व्हेल फिश। अगर व्हेल फिश की बात किया जाए इट इज द लार्जेस्ट लिविंग स्पीशी of the fish and it is endangered according to IUCN's red list. ठीक है, ओके। इसी के ही साथ साइट्स लिख लीजिए, इसको लिखा नहीं गया है। साइट्स की अगर बात की जाए, साइट्स की स्पेलिंग क्या लिख दिए? साइट्स की बात किया जाए तो साइट्स में इट कम्स अंडर अपेंडिक्स सेकंड। तो साइट्स में इट कम्स अंडर अपेंडिक्स सेकंड। अब याद रखिएगा इट इज ऑल्सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिल्टर feeder sharks. What is it called? It is called as filter feeder sharks. याद रखिएगा इनको फिल्टर फीडर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सी वाटर को फिल्टर करती हैं, और फीडर इसीलिए कहते हैं क्योंकि अनलाइक अदर शार्क्स ये जो है टाइनी
प्लैंकटन्स के ऊपर जो है फीड करती हैं। तो याद रखिएगा, दे फीड ऑन प्लैंकटन्स नॉट ऑन मीट। ठीक है, ओके। प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, और कितना लाइफ स्पैन होता है इनका? 130 साल से तक का ये इनका लाइफ स्पैन होता है। और इनका यूनिक जो एक दिखने का जो, अगर आप पहचान सकते हैं कि ये वेल शार्क है, तो याद रखिएगा इनके ऊपर डॉट्स होते हैं। तो इनकी बॉडी के ऊपर डॉट्स होते हैं और ये 10 मीटर तक इनकी लेंथ खींच सकती है और ये कभी कभी 20 मीटर तक भी ये मैक्सिमम जा सकते हैं और 20 टन तक जो है इनका जो वेट है वो जा सकता है। याद रखिएगा, वेल शार्क्स जो हैं दे आर फाउंड इन ऑल द ट्रॉपिकल ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ट्रॉपिकल ओशंस में पाया जाता है। पेपर में पूछ सकते हैं टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में, तो ट्रॉपिकल में ये पाया जाता है और इंडिया के कोस्टल रीजन्स में भी हमको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, फोटो दिखा देते हैं जी आपको शार्क की। तो ये इस तरीके का आपको दिखता है, ये देख रहे हैं आप, डॉट्स लगे हुए हैं। सो दिस इज योर वेल शार्क। इट इज द लार्जेस्ट लिविंग फिश species of the fish and which is endangered according to your IUCN Red List। अब हम बात करेंगे जी फिशिंग कैट की। फिशिंग कैट क्या है? फर्स्ट एवर सर्वे हुआ है ऑफ द इल्यूसिव फिशिंग कैट्स। फिशिंग कैट्स जो हैं, जो आपकी हम लोग घर पे बिल्लियां पालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये वाली जो कैट्स हैं वो ट्वाइस हो सकती हैं बड़ी एज इन कंपैरिजन टू योर हाउस कैट्स। ठीक है, अब ये कहाँ पे हाल ही में स्पॉट की गई थी? तो याद रखिएगा, एशिया की बिगेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून दैट इज द चिलिका लेक इन ओडिशा, वहां पे जो है ये स्पॉट किया गया था। इट इज जनरली फाउंड इन द मार्शी वेटलैंड्स ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया एंड ऑन द मैंग्रोव्स। और कहाँ पे मैंग्रोव्स? आपके ईस्ट कोस्ट में है, सुंदरबंस हैं आपके, फिर आपके ओडिशा के एरिया में आपके जो है मैंग्रोव्स हैं, तो उसमें ये पाए जाते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे वल्नरेबल लिखा है, ये वल्नरेबल नहीं है, ये एंडेंजर्ड है। ठीक है, ये एक आर्टिकल भी आया था, उसमें भी वल्नरेबल लिखा गया था, क्योंकि बहुत जगहों पे ये बताया जाता है कि ये वल्नरेबल टू एंडेंजर्ड के बीच में ये फ्लो करते हैं, मतलब में लाई करती हैं। बट याद रखिएगा, इट इज एंडेंजर्ड नॉट वल्नरेबल। ठीक है, नाउ फिशिंग कैट्स के बारे में इसीलिए हमने बात की है क्योंकि जो आपके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया विच इज इन देहरादून, उन्होंने हाल ही में बिगिन किया है कॉलरिंग 10 फिशिंग कैट्स। कॉलरिंग का मतलब क्या हो गया? जो गले में कॉलर डालते हैं ना, उस तरीके को कॉलर करके इनको मार्क करने का काम जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज एट देहरादून वो करने वाला है। पॉइंट इज कहाँ करेगा? तो याद रखिएगा, कोरिंगा। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, वहां पे इसको कैरी फॉरवर्ड करने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव इज द ऑल वुमेन क्रू ऑफ वेसल MT स्वर्ण कृष्णा विच क्रिएट्स हिस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी है और इट इज अ वेरी प्राउड मूवमेंट। वाई? बिकॉज हाल ही में ऑल वुमेन क्रू, इंडिया के ऑल वुमेन क्रू ने वर्ल्ड मैरिटाइम हिस्ट्री बना दी है, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में, मैरिटाइम हिस्ट्री में कभी भी एक ऐसा शिप विच इज होलली एंड सोलली जिसमें होलली और सोलली ऑल विमेन क्रू जो है अब तक नहीं था, और फर्स्ट टाइम इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय इट्स वेसल MT स्वर्ण कृष्णा, जिसमें ऑल विमेन क्रू जो है उसने ऑन बोर्ड किया है। अगर हम बात करें तो ये वेसल किसका है? तो याद रखिएगा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वेसल है MT स्वर्ण कृष्णा, जिसने ये हिस्ट्री को बनाया है। इसी के ही साथ आप याद रखिएगा, अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि विमेंस डे कब होता है। तो विमेंस डे हर साल हम लोग मार्च 8 को मनाते हैं। सो 22 वाला आपका वर्ल्ड वाटर डे था, 8 वाला आपका विमेंस डे है। और इसी के ही साथ इस साल का जो आपका विमेंस डे का जो थीम है वो क्या था? तो याद रखिएगा, चूज टू चैलेंज वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021। थीम्स जो है वो पेपर में पूछी जाती हैं। डेट के ऊपर भी एक सवाल लाजमी है आपका आना कि कौन सी डेट को क्या बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विमेंस डे की बात होगी तो मार्च 8 को, थीम की बात होगी तो चूज टू चैलेंज। बाकी ये सब जो चीज़ें, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, बट मैंने लिखा है तो मैं आपको बता दूंगी कि यूनाइटेड नेशन ने फर्स्ट टाइम 1975 में जो है इसको सेलिब्रेट किया था, और फिर 1977 में जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया और फिर डेजिग्नेट किया कि मार्च
8 जो है इट इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज योर व्हाट, एज योर विमेंस डे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मैत्री सेतु इनॉग्रेटेड। अभी हाल ही में एक ब्रिज है मैत्री सेतु ब्रिज विच इज बिल्ड ऑन फेनी रिवर, जो फ्लो करता है हमारी इंडियन स्टेट त्रिपुरा और एक नेबर कंट्री बांग्लादेश के बीच में। उसके ऊपर एक ब्रिज को बनाया गया है और उस ब्रिज का नाम है मैत्र सेतु। 3 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। मैत्र सेतु किस रिवर के ऊपर है? फेनी रिवर के ऊपर है। ये रिवर कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया के कौन सा जो है स्टेट? तो दैट इज त्रिपुरा। और त्रिपुरा का भी कौन सा एरिया वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है इट विल बी टेकन अप बाय द नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो अराउंड आपका 133 करोड़ जो है इसके ऊपर लगेगा। अब देखो मैंने कहा था ना इंडिया, त्रिपुरा इज अ स्टेट, तो कौन से एरिया से? सेबरॉम इन इंडिया विद रामगढ़ इन बांग्लादेश, उसको ये कनेक्ट करने वाला है। अब स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जेकेएसएसबी में। तो कितना किलोमीटर का लंबा ब्रिज है? देखो 1.9 किलोमीटर का लंबा ब्रिज है। सो 1900 मीटर का जो ये ब्रिज है जो ज्वाइन करने वाला है सेबरॉम इन इंडिया विद रामगढ़ विच इज इन बांग्लादेश। ठीक है, आई विल शो यू द पिक्चर एज वेल। हाँ, ये देखो, सबसे पहले ये देखो, ये देख रहे हैं आप जो मैंने अभी आपको बताया, आपका एमटी स्वर्ण कृष्णा जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिएट किया हिस्ट्री, दे आर ऑल द विमेन क्रू जो वहाँ पे थे। और कोई भी आदमी नहीं था, पूरी की पूरी विमेन थी। और फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में जब ऑल विमेन क्रू जो है वो चला है। ये रहा आपका, ये देख रहे हो सेबरॉन, ये आपका फेनी रिवर, और यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जो है आपका इसको ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, ये देख रहे हैं लाल रंग का, इट इज गोइंग टू बी द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट वीडियो फॉर योर करंट अफेयर्स ऑफ मार्च। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग और जो है आपके करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम मार्च कवर करेंगे और फिर हम आगे आपका मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर, जितना लंबा हम इसको खींच सकते हैं उतना करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज कीप प्रिपेयरिंग, टाइम कम रह गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।